सबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना होगा। आइए जानते हैं उनको विस्तार से। सबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। सबरी का असली नाम श्रमणा था। श्रमणा भील समुदाय के साबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उसका नाम सबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील राजकुमार से तय हुआ। विवाह से पहले कई सौ पशुओं के बलि लिए जाने की प्रथा थी, जिन्हें देखकर श्रमणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा, न जाने कितने बेजुबान पशुओं और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण सबरी ने विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर भील जाति के होने के कारण उसे अवसर न मिलने का अंदेशा था। श्रमणा सुबह सुबह उठकर ऋषियों के उठने से पहले आश्रम को नदी के तट तक साफ किया करती थी। उनके रास्ते में साफ बालू बिछाया करती थी, जिससे कि ऋषियों को आने जाने में आसानी। ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गए और उनके सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करें। राम उनसे स्वयं मिलने आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ करके रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़ कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और खट्टे ना हो, इसके लिए वह उन्हें एक एक करके चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते सबरी के कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि दो सुंदर राजकुमार उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उन्हें प्रभु श्री राम ढूंढते हुए आ गए। उस समय तक वह बहुत वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खुशखबरी तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने तो बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर तो उठा लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जब राम रावण युद्ध हुआ, जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई और उनके प्राण बच पाए। यह है माता सबरी की पुण्य कहानी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।